हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगली एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहोगे जिसमें सबसे ज्यादा वोट एक्शन थ्रिलर को मिले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अलग किस्म की एक्शन मूवी द मैग्निफिसेंट 7 को, जो 2016 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे क्रिटिक्स से ज्यादा ऑडियंस की ओर से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले है 6.9 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 64% फ्रेश विद 72% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 54 आउट ऑफ 100, लेकिन इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और इस वीडियो के अंत में मैं इस मूवी से जुड़ा बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताऊंगा कि कौन सी बॉलीवुड की क्लासिक मूवी इस मूवी की कॉपी या कहे एडेप्टेशन है। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जो थोड़ा मुश्किल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है रोज ग्रीक नाम के गांव से, जहां थोड़ी भगदड़ मची है और गांव के पास एक गोल्ड माइन है जहां काम चल रहा है। उस माइन पर किसी बोग नाम के आदमी का कब्जा है, क्योंकि वहां की ज्यादातर चीजों पर उसी का नाम लिखा है। फिर हम उस गांव के चर्च को देखते हैं जहां गांव के जिम्मेदार मौजूद है। उन लोगों की बातों से हमें पता लगता है बोग उन सबकी जमीनें हड़पना चाहता है ताकि वो सोने की खान को और फैला सके, लेकिन गाँव के लोग उसे अपनी जमीन देना नहीं चाहते क्योंकि वो सभी किसान है और उन लोगों के पास अपनी जमीन के अलावा कुछ नहीं। और बोग उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है। वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बोग ने पैसे के दम पर कानून को भी खरीद रखा है। उस गांव का शेरिफ भी उसी की तरफ है। उनमें से कुछ लोग बोग से लड़ने बोल रहे थे, लेकिन वो लोग किसान है, कोई लड़ाके नहीं। इन्हीं लोगों के बीच एक पति पत्नी एमा और मैथ्यू सभी की बातें सुन रहे थे। तभी उस चर्च में अपने आदमियों के साथ बोग आता है। उसे देखते ही सभी डर के शांत हो जाते हैं। सबको डराने के बाद बोग सभी को 1 बीघा जमीन के $20 ऑफर करता है, जो कि ना के बराबर थी और यही उसका आखिरी ऑफर है। कोई इस ऑफर को नहीं मानता। तभी उसके बाकी आदमी भी चर्च में घुस आते हैं और गांव के सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। चर्च का प्रीस्ट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। बोग के लोग उसे मारने लगते हैं। मैथ्यू जाकर उसे छुड़ाता है। बोग गांव वालों को 3 हफ्ते का समय देता है, क्योंकि वो 3 हफ्तों बाद वापस आएगा और जिसने भी $20 में उसे जमीन नहीं बेची उन सभी को वो मार देगा। उसके जाते समय मैथ्यू से बर्दाश्त नहीं होता और मैथ्यू उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब बोग उसके सामने आता है और बिना कुछ कहे उसे गोली मार देता है। तभी वहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच जाती है और बोग के आदमी वहाँ मौजूद कुछ गांव वालों को भी मार देते हैं। यह बोग के साथ एक नेटिव अमेरिकन भी था। एमा अपने पति की लाश पर रो रही थी और इतना ही नहीं, बोग शेरिफ से उन लोगों की लाशों को कुछ दिन वही सड़ने देने बोलता है ताकि ये दूसरों के लिए एक सबक बन सके। फिर चर्च में भी आग लगवा देता है। गाँव के कुछ लोग आग बुझाने आते हैं, लेकिन बोग के आदमी उन्हें आग बुझाने नहीं देते। एमा बोग को गुस्से में देख रही थी और थिएटर में बैठे लोग कुछ और ही देख रहे थे। शर्म करो सालो, अभी ही उसका हस्बैंड मरा है। अगले सीन में हम एक दूसरे शहर के बाहर किसी घुड़सवार को देखते हैं। जब वो उस शहर में दाखिल होता है सभी लोग उसे घूर रहे थे। वही उस शहर के बार में हम एक और पियक्कड़ और जुआरी और इस मूवी का सबसे फनी कैरेक्टर फेराडे को देखते हैं। वो वही बैठे एक काने आदमी का मजाक बनाता है। तभी वही घुड़सवार उस बार में आता है। इसका नाम है सैम चिज़म। उसके बार में इंटर करते ही सभी उसे घूरने लगते हैं। सैम बार टेंडर से ड्रिंक मांगता है। पहले वो उसे देने से मना करता है, जिससे वहाँ बैठे कुछ लोग अपनी गन रेडी कर लेते हैं, लेकिन सैम उसे पहले पैसे दे देता है। इसीलिए बार टेंडर उसे शराब दे देता है। फिर सैम उसे और पैसे देता है किसी आदमी की जानकारी के लिए, जो इस बार टेंडर जैसा ही दिखता है। उसने एक किसान और उसके बेटे को जान से मारा, फिर उसकी बीवी का रेप करके उसे भी मार दिया। उसका एक साथी भी था जिसे सैम मार चुका है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद 3 लोग सैम को मारने एकदम तैयार थे। सैम बारटेंडर से बात कर ही रहा था, तभी उनमें से एक आदमी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सैम पलक झपकते ही उस आदमी के हाथ पर गोली मारता है, दूसरे आदमी के पैर में गोली मारता है और तीसरे आदमी के सिर को छूकर बुलेट जाती है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब वो बारटेंडर ही वो खूनी है जो नाम बदलकर यहाँ काम कर रहा था। तभी फेराडे के सामने बैठा आदमी अपनी गन निकाल रहा था, लेकिन फेराडे उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। ये सैम भी नोटिस करता है।
वो बारटेंडर सैम को उसे छोड़ने बोल रहा था, लेकिन सैम मानने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही वो गन निकालने जाता है, सैम उसे भी शूट कर देता है। सैम किसी को जाकर शेरिफ को बुलाने बोलता है। सभी शॉक में थे। जैसे ही सैम गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, सभी डर के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फेराडे वही बैठकर हंस रहा था। मतलब फेराडे बाकियों जैसा डरपोक नहीं है। सैम भी इस चीज को नोटिस करता है। अब बार में वो दोनों ही थे। सैम उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तब तक बाहर शेरिफ बाकी लोगों के साथ पहुंच गया था। सैम हाथ ऊपर करके बाहर आता है। सैम उसे बताता है वो लाइसेंस पीस ऑफिसर है। इन शॉर्ट वो एक लाइसेंसधारी बाउंटी हंटर है। फिर सैम उन्हें उस बारटेंडर का स्केच दिखाता है, क्योंकि उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम है। वही अंदर फेराडे जुए के पैसों और शराब उठाकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। सैम इनाम का आधा हिस्सा उसकी विधवा को देने और आधा हिस्सा शेरिफ को अपने पास रखने बोलकर कहीं जाने लगता है, लेकिन बाहर एमा और उसका एक दोस्त टेडी था। वो दोनों सैम को देखते हैं। फिर टेडी जाकर सैम से बात करने की कोशिश करता है ताकि सैम बॉक्स से उनका गांव और जमीन बचा सके, लेकिन वो लोग सैम को अफोर्ड नहीं कर सकते। सैम उन्हें मना कर देता है, लेकिन तभी एमा उससे बात करने आती है। वो बताती है बोग नाम के आदमी ने कैसे उनके गांव पर कब्जा कर रखा है और ज्यादातर आदमियों को मार दिया है। उनकी हालत काफी खराब है और साथ ही बोग ने उसके पति को बीच रोड पर मार दिया। सैम बोग का नाम सुनकर थोड़ा हैरान नजर आता है, क्योंकि उसने पहले भी उसके बारे में सुना है। फिर एमा उसे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे देती है और ये उसका सब कुछ है ताकि सैम उसकी मदद कर सके। सैम मान जाता है। दूसरी तरफ फेराडे को उसका कोई पुराना दुश्मन गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसकी दोनों गन निकाल लेता है। वो लोग उसे कुछ दूर लेकर जाते हैं और उससे उनके पैसे वापस मांगते हैं, जो कुछ दिन पहले कार्ड के गेम में फेराडे ने उनसे जीते थे। लेकिन फेराडे पहले उन्हें एक और गेम खेलने बोलता है, क्योंकि वैसे भी वो दोनों उसे मारने ही वाले थे। फेराडे उन्हें एक कार्ड निकालने बोलता है। फिर वापस रखने के बाद दूसरा ही पत्ता निकालता है। वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी फेराडे दूसरे हाथ से अचानक दूसरा पत्ता निकालता है। दोनों उसकी ट्रिक देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक फेराडे एक गन निकालकर सामने वाले आदमी के सिर में शूट कर देता है। वो ट्रिक बस उनका ध्यान भटकाने के लिए थी। वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन फेराडे उसका कान उड़ा देता है और उसे धमकी देता है वो फिर से उससे कभी न टकराए। फेराडे बोलता है वो इस आदमी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसने फेराडे की गन को हाथ लगाया। दूसरी तरफ एमा सैम को अपने गांव का नक्शा दिखाती है, क्योंकि उनके गांव में जाने का एक ही रास्ता है और वो गोल्ड माइन भी गांव की ही कुछ दूरी पर है। सैम उनसे बोग के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहीं बाहर गया है। वो 3 हफ्तों में वापस आने वाला है और गांव में अभी 40 आदमी ही बचे हैं, बाकी बच्चे और औरतें हैं, लेकिन वो सब आदमी किसान हैं, वो लड़ना नहीं जानते। सैम समझ जाता है उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ फेराडे एक आदमी के पास जाता है अपना घोड़ा वापस मांगने, जिसे उसने एक रात पहले ही शराब के लिए गिरवी रखा था, लेकिन वो आदमी उसे घोड़ा वापस देने से मना कर देता है और उसकी कीमत ज्यादा ही बताता है। इसीलिए फेराडे उसे लड़ने के लिए बोलता है ताकि घोड़े का फैसला हो सके, लेकिन वो आदमी फेराडे को जाने बोलकर अपनी गन पर हाथ रख लेता है। इससे फेराडे बुरा मान जाता है और अब दोनों में गन फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी बीच में सैम आ जाता है और उस आदमी से घोड़ा खरीद लेता है और फेराडे को अपने साथ चलने बोलता है। फेराडे पूछता है पैसे कितने मिलेंगे। एमा उसकी तरफ पैसों का बैग फेंकती है और वो एमा की खूबसूरती पर कमेंट करता है। फिर सैम से पूछता है काम कितना मुश्किल है। सैम बोलता है नामुमकिन है। फेराडे हंसता है और वो सैम का साथ देने तैयार हो जाता है। फिर वो चारों उस शहर से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सैम फेराडे को वेलकोने स्प्रिंग नाम की जगह जाकर गुड नाइट रॉबिशो नाम के आदमी को ढूंढने बोलता है। फेराडे गुड नाइट को जानता था, क्योंकि उसे एंजल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। फिर फेराडे और टेडी गुड नाइट को ढूंढने जाते हैं और सैम एमा कहीं और निकलते हैं। वो लोग 3 दिन बाद एक जगह वापस मिलने वाले थे। फिर सैम और एमा जंगल के बीच एक घर के पास आते हैं। अंदर जाने से पहले सैम अपनी सारी गन बाहर घोड़े पर ही रख देता है। घर के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ एक आदमी की लाश थी। एमा उसे देखकर डर जाती है। तभी उसे कोई रस्सी से पकड़ लेता है। सैम हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। इसका नाम है वेस्कस। वेस्कस के ऊपर $500 का इनाम है, क्योंकि उसने एक रेंजर को मारा है। सैम भी उसे अपने साथ एमा का काम करने बोलता है। बदले में उसे सोना मिलेगा और सैम भी वारंट फाड़ कर उसका पीछा छोड़ देगा। वेस्कस भी सैम से काफी इंप्रेस होता है और उसका साथ देने मान जाता है। वेस्कस एक मैक्सिकन है। दूसरी तरफ फेराडे और टेडी वेलकोने स्प्रिंग पहुंचते हैं, जहां एक तमाशा चल रहा था। एक लोकल बंदे और बिली नाम के चाइनीज आदमी के बीच उन दोनों के बगल में एक कप रखा था। सबने पैसे लगाए थे कि कौन सबसे पहले कप को गोली मारता है। वहाँ एक पियक्कड़ आदमी भी बैठा था। जैसे ही टाइम होता है दोनों कप को उड़ा देते हैं, लेकिन बिली जीतता है। दूसरा आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। वो आदमी बिली को सीधा चैलेंज कर देता है और वो उसे गाली भी देता है। वहाँ मौजूद सभी समझ जाते हैं अब वो
आदमी मरने वाला है। बिली उसके सामने आता है और अपनी कैप नीचे फेंकता है। उसके बालों में एक बड़ा सा पिन था। साथ ही बिली अपनी गन बेल्ट भी उतार देता है। दूसरे आदमी को लगता है वो अब आसानी से जीत जाएगा। सब ये देख रहे थे, फैराडे और टेडी भी। जैसे ही इशारा होता है उस आदमी के गोली चलाने से पहले ही बिली उस पिन को उसकी छाती में मार देता है, जिससे वो वही मारा जाता है। फिर दूसरा आदमी सबसे जीते हुए पैसे कलेक्ट करता है। उनमें से एक पैसे देने मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है ये ही गुड नाइट रॉबी शॉ है, उसकी फट जाती है और वो डबल पैसे देता है। फैराडे उसे बोलता है उन्हें सैम चिज़म ने भेजा है। फिर वो सभी एक जगह बात करते हैं। गुड नाइट बताता है उसे बिली एक बार में मिला था जहाँ उसके साथ भेदभाव हो रहा था, जिसकी वजह से बिली उस बार में अकेले ही सभी के साथ भिड़ गया। तब से गुड नाइट और बिली साथ में ही हैं और वो दोनों साथ में ही आएंगे। उन्हें कल निकलना था, इसीलिए वो दिन भर दारू पीते हैं। अगले दिन तय की हुई जगह सैम से गुड नाइट और बिली मिलते हैं। सैम और गुड नाइट पुराने दोस्त है। गुड नाइट एमा से मिलता है। फैराडे सैम को बिली के बारे में बताता है। वहाँ वेस्कस खड़ा था। फैराडे जाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर सभी आगे निकलते हैं। गुड नाइट यहाँ मजाक करता है उनकी टोली के बारे में। फिर वो लोग जैक हॉर्न नाम के आदमी के घर आते हैं, लेकिन वहाँ जैक तो नहीं था बल्कि दो आदमी थे। उनके मुताबिक उन्होंने जैक को मार दिया है क्योंकि उनके पास जैक की बंदूक है। जैक हॉर्न ने 300 नेटिव अमेरिकन को मारा है क्योंकि सरकार उन पर इनाम देती थी। जैक एक लेजेंड है। सैम उनसे जैक की लाश के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताते हैं वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी आकर सीधा एक आदमी की छाती में लगती है क्योंकि जैक हॉर्न वहाँ आ गया था। दूसरा आदमी डर के वहाँ से भागने की कोशिश में गिर जाता है। जैक अपने पैर से ही उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इन दोनों ने उसे पीछे से मारा था, फिर उसका सामान लूट लिया। जैक उन्हें 2 दिनों से ढूंढ रहा था। सैम उसे जानता था क्योंकि वो 6 साल पहले कहीं मिले थे और अब सरकार नेटिव अमेरिकन की बॉन्टी पर कोई इनाम नहीं देती। मतलब जैक अब बेरोजगार हो गया है। सैम उसे भी अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन जैक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सैम काफी निराश नजर आता है क्योंकि उन्हें जैक की जरूरत है। फिर वो सभी शांति से नेटिव अमेरिकन के इलाके से निकलते हैं क्योंकि नेटिव अमेरिकन बहुत जंगली और खतरनाक होते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं। हम देखते हैं किसी ने उन पर नजर रखी थी। फिर रात हो जाती है। सभी एक जगह रुकते हैं। टेडी के हाथ में दारू देखकर फैराडे उसे बुलाता है और उसे फाइट के कुछ लेसन्स देता है, लेकिन टेडी समझ जाता है फैराडे को दारू चाहिए। वो उसे पूरी बोतल ही दे देता है। तब एमा उसे घूर के देखती है और फैराडे उस पर लाइन मारता है। वही सैम के पास गुड नाइट आता है और उससे इस लड़ाई की वजह पूछता है। गुड नाइट यहाँ सैम की बहन का भी जिक्र करता है जो एमा की उम्र की होती। दरअसल गुड नाइट उससे इस लड़ाई की असली वजह पूछ रहा था, लेकिन सैम उसे कुछ नहीं बोलता और गुड नाइट सैम को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। सुबह होते ही सभी खून की बू सूंघकर उठते हैं। तभी वहाँ जैक आता है, लेकिन बू जैक से नहीं आ रही थी। वो लोग देखते हैं सामने से एक नेटिव अमेरिकन एक हिरन की लाश लिए आ रहा था। सभी उसकी तरफ गन ताने खड़े हो जाते हैं। गुड नाइट बोलता है इसके कबीले वाले भी आसपास ही होंगे, लेकिन सैम को उसकी लैंग्वेज आती थी। सैम अपनी गन वेस्कास को देकर उससे बात करने जाता है। सैम उसे बताता है वो एक बुरे आदमी से लड़ने जा रहे हैं और उसके ट्राइब के बारे में पूछता है। वो बताता है उसके बुजुर्गों ने उसे बताया है उसका रास्ता अलग है, इसीलिए वो अकेला रहता है। फिर उनके बीच कुछ बातचीत होती है। वो हिरन का दिल निकालता है और सैम को एक बाइट खाने बोलता है। सैम उस हिरन का दिल चबाता है और सभी के पास वापस आ जाता है। सबके पूछने पर सैम बोलता है वो भी उनके साथ है और उसका नाम रेड हार्वेस्ट है। सैम सबके लिए नाश्ता बनाता है क्योंकि उसने तो नाश्ता कर लिया, बस नमक कम था। अब सभी को मिलाकर 7 लोग हो गए थे। सैम, फैराडे, वेस्कास, गुड नाइट, बिली, जैक और रेड हार्वेस्ट। इसीलिए इस मूवी का नाम द मैग्निफिसेंट 7 है क्योंकि सातों एक से बढ़कर एक है। फिर सभी एमा के गांव रोज ग्रीक के लिए निकलते हैं और कुछ ही समय बाद वो रोज ग्रीक पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ सैम और बिली जाते हैं। शहर के सभी लोग उन्हें देखकर घर के अंदर जा रहे थे। तभी सामने शरीफ और बोक के लोग उन दोनों को रोक लेते हैं। शरीफ उससे गन मांगता है क्योंकि यहाँ गन लेकर घूमना मना है। सैम अपनी गन देने तैयार हो जाता है, लेकिन शायद उसके दोस्तों को ये पसंद ना आए। तभी उनके पीछे से गुड नाइट निकलता है। फिर एक जगह से फैराडे, उसके सामने वेस्कास, एक गली से जैक और बिली और सैम तो उनके सामने ही थे। फिर बोक का आदमी चारों तरफ देखकर हंसता है और सैम से उनके यहाँ आने का मकसद पूछता है। सैम बोलता है कुछ कायर लोगों ने इस गांव पर कब्जा कर रखा है और वो लोग इस गांव को बचाने आए हैं। इनडायरेक्टली वो इसे ही कायर बोल रहा था। वो सैम को बोक के नाम से डराने की कोशिश करता है। सैम बोलता है बोक को जाकर बोलना अगर उसे गांव वापस चाहिए तो यहाँ आकर दिखाए। इतना सुनने के बाद वो आदमी सीटी बजाता है, लेकिन कोई गोली नहीं चलती। फिर सैम आवाज लगाता
जाता है क्योंकि पीछे बिल्डिंग के ऊपर एक स्नाइपर था, लेकिन रेड उसे मारकर नीचे फेंकता है और एक तीर से उसके पीछे खड़े आदमी को भी मार गिराता है। अब मामला बहुत टेंस हो गया था। सभी अपनी अपनी गन के साथ रेडी थे। इंतजार था तो किसी के पहले गोली चलाने का। तभी फेराडे के फ्लोर पर एक आदमी आता है। फेराडे उसे देख लेता है। माहौल बहुत गंभीर हो चुका था। सैम अपने घोड़े को वहां से भेज देता है। सभी रेडी थे। तभी बोक का आदमी गोली चलाता है। सैम तुरंत उसे मारकर अपने पीछे के आदमी को शूट करता है। जैक सामने वाले को कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। बिली उसके पीछे के 2 आदमियों को चाकू फेंक कर मार देता है। फेराडे अपने ऊपर खड़े आदमियों को शूट कर देता है। तभी फेराडे को एक आदमी पीछे से मारने वाला था, लेकिन सैम उस आदमी को मारकर फेराडे को बचाता है। अंदर से एक और आदमी निकलता है, लेकिन जैक उसके ऊपर उछलकर उसे चाकू घोंप के मार देता है। लेकिन एक तरफ गुड नाइट शूट नहीं कर पाता, उसे डर लग रहा था। वेस्काज अपने सामने आ रहे आदमियों को मारता जाता है। ऊपर से रेड बाहर निकल रहे आदमियों को तीर से मारता जा रहा था। वही बिली दौड़ता हुआ जाता है और एक आदमी की छाती में चाकू घोंप कर दूसरे आदमी की गर्दन के पीछे चाकू घोंपता है। बिली सबसे फास्ट और फ्लेक्सिबल है। सैम सामने के होटल में आता है। एक आदमी लड़की की आड़ लेकर आता है, लेकिन सैम सामने से ही उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। गुड नाइट के सामने कुछ लोग आते हैं, लेकिन उसकी गन ही नहीं चल रही थी। लेकिन उसके सामने फेराडे खड़ा था, वो सबको मार देता है। फिर फेराडे और वेस्कर्स एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं और सामने से आ रहे आदमियों को मारते जाते हैं। एक आदमी बाहर निकलकर जैक पर गोली चलाता है और अंदर चला जाता है। जैक बचते हुए अंदर जाता है और वो आदमी खिड़की तोड़कर बाहर आता है। वेस्कर्स दोनों हाथ में गन लिए एक सलून में जाकर वहां के दोनों आदमियों को शूट करता है। एक बचकर भाग रहा था, लेकिन वेस्कर्स उसे भागने नहीं देता। एक आदमी घोड़े से भाग रहा था। रेड दूर से ही उस पर निशाना लगाता है और वो सीधा कब्रिस्तान के पास गिरता है। अब सब शांत होता है क्योंकि सभी मर चुके थे, लेकिन एक आदमी गुड नाइट के सामने से भागता है। गुड नाइट उस पर निशाना लगाता है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाता। तभी वहां फेराडे आता है और उसे शूट करने बोलता है, क्योंकि वो आदमी उसके एकदम सामने था। फेराडे के बहुत बोलने के बाद भी गुड नाइट गोली नहीं चलाता और वो आदमी निकल जाता है। तभी वहां बिली आता है और गुड नाइट की गन देखता है। वो बोलता है गन जैम हो गई थी, लेकिन फेराडे को शक हो जाता है कि ये वही एंजल ऑफ डेथ कहलाने वाला गुड नाइट है या वो सब बस अफवाह थी। लेकिन गुड नाइट की ये गलती फेराडे को बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर सभी गिनने लगते हैं किसने कितने आदमी मारे। वेस्कास बोलता है उसने 6 मारे, तो ये सुनकर फेराडे बोलता है उसने 7 मारे। फेराडे और वेस्कास के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन सैम नीचे छुपे शेरिफ को बाहर निकलने बोलता है और उसकी बेल्ट और बैच निकलवा देता है और जाकर बोक को कहने बोलता है अगर वो कायर नहीं है तो आकर यहाँ उनसे मिले। शेरिफ उसे धमकी देता है कि बोग यहाँ पूरी फौज भेजेगा। सैम बोलता है वो इंतजार करेंगे और जाने से पहले उसे अपना नाम बताता है सैम चीजम। फिर शेरिफ को वहाँ से भगा देता है, लेकिन वहाँ कोई गांव वाला नहीं था। गांव एकदम खाली था। फेराडे को लगता है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन गुड नाइट बोलता है सब यही है, बस अंदाजा लगा रहे हैं खतरा टला या नहीं। फेराडे उसकी तरफ देखता है। तभी एमा और टेडी वहाँ आते हैं और गांव वालों को बाहर निकलने बोलते हैं। उन दोनों के चिल्लाने के बाद गांव वाले धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। एमा सबको बताती है उसने ही इन लोगों को हायर किया उनकी मदद करने। एक बुड्ढा बोलता है वो कौन होती है उनके लिए फैसला लेने वाली। एमा उसे जवाब देती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था इस गांव में उसके पास ही बॉल है ये करने के लिए। जवाब सुनकर बुड्ढा चुप हो जाता है। फिर सैम सभी को अपने बारे में बताता है और उन्हें भी अपने साथ लड़ने बोलता है बोक के वापस आने पर, जिसमें से कुछ लोग उनके खिलाफ थे। एमा बोलती है उन्हें कायरों की जरूरत नहीं है। एमा से फेराडे इम्प्रेस होता जा रहा था। गांव के कुछ लोग उनके खिलाफ थे और कुछ लोग उनका साथ देने तैयार थे, लेकिन वो किसान है, किलर्स नहीं। लेकिन सैम बोलता है वो सब उन्हें सिखाएंगे गन कैसी चलानी है और उन्हें ये सब 1 हफ्ते में ही सीखना होगा, क्योंकि बोक तक 3 दिन में खबर पहुंचेगी। 1 दिन जाएगा प्लान बनाने में और 3 दिन वापस आने में। इसीलिए कल सुबह ट्रेनिंग के लिए सैम सभी को तैयार रहने बोलता है। रात में सभी सब खाना खाने बैठते हैं। सभी जानवरों की तरह खा रहे थे और एमा और बाकी सभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। फेराडे बोलता है वो लोग जानवर लग रहे हैं, जिसपे गुड नाइट जवाब देता है शोहरत 2 धारी तलवार है। फेराडे बोलता है ये सब उसने कहीं पढ़ा है या अपने मन से ही कुछ बना लेता है। फिर सभी के बीच कुछ हंसी मजाक होता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह गांव के आधे डरपोक लोग भाग रहे थे। सभी काफी निराश थे क्योंकि सभी इन्हीं लोगों के लिए यहाँ आए और ये सभी ही यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन तभी सब देखते हैं एमा गांव के बाकी बचे लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए आ रही थी। फिर सभी मिलकर गांव वालों को बंदूक चलाना सिखाते हैं। बिली उन्हें चाकू से लड़ना बताता है। वो बोलता है बहुत आसान है और बहुत ही स्पीड से उन्हें डेमो दिखाता है, लेकिन उसे देखकर सब चले जाते हैं। वही गुड नाइट सभी को टारगेट प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन इतने सारे लोग मिलकर भी एक टारगेट को भी हिट नहीं कर पाते, जिस
जिससे गुड नाइट फ्रस्ट्रेट होने लगता है। लेकिन तभी फेराडे आकर उसे टारगेट शूट करके गांव वालों को एग्जाम्पल दिखाने बोलता है इंस्पिरेशन के लिए। पहले गुड नाइट मना करता है, लेकिन फेराडे उस पर जोर डालता है क्योंकि उसे शक था गुड नाइट सच में एक स्नाइपर था जिसके लिए उसे एंजल ऑफ डेथ बोला जाता है, या बस ये कहने की बात है। गुड नाइट गन लेता है और एक ही टारगेट पर लगातार 4 गोलियां चलाकर उस पुतले को ही गिरा देता है। सभी गांव वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं और फेराडे का शक भी दूर हो जाता है। फिर सातों गांव के बाहर खड़े थे जहां वो कुछ जाल बिछाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें और हथियारों की जरूरत थी। अगले सीन में हम सोने की खान देखते हैं जहां अभी भी बोक के आदमी लोगों से जबरदस्ती खुदाई करवा रहे थे। तभी अचानक वहां मौजूद बोक के आदमियों को कोई शूट करने लगता है। किसी को समझ नहीं आता गोलियां चल कहां से रही है, लेकिन सबके मरने के बाद सातों वहां आते हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान थे कि ये लोग है कौन। फिर सैम उन्हें बोलता है वो लोग आजाद है और यहाँ से जा सकते हैं या फिर लड़ाई में उनका साथ दे। फिर सभी वहां का गोडाउन खोलते हैं। उसमें बहुत से गोला बारूद के साथ डायनामाइट भी थे। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फेराडे बोलता है उसे हमेशा से बड़ा धमाका करना था और वो लोग उन हथियार, डायनामाइट और गांव वालों को वहां से ले जाते हैं और सभी को गांव में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ वो शेरिफ भी बोक तक पहुंच गया था। वो बोक को बताता है उसका नाम सैम चिज़म है और उसने बोक को चुनौती दी है अगर वो कायर नहीं है तो रोज ग्रीक आकर दिखाए। बोक पूछता है कितने आदमी थे। शेरिफ बोलता है 7। बोक बोलता है वो 7 थे और तुम 22 फिर भी वापस आ गए। मतलब 7 लोगों ने उसके 22 सबसे शार्प शूटर आदमियों को मार गिराया। गुस्से में बोक शेरिफ को ही मार देता है। वहाँ वो आदमी भी था जिसे गुड नाइट मार नहीं पाया था, लेकिन बोक उसे नहीं मारता और अब वो पूरे गांव का नामो निशान मिटाना चाहता है। बोक पूरी फौज के साथ गांव के लिए निकलने की तैयारी करता है। एमा गांव से कुछ दूरी पर टारगेट प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ फेराडे आता है। वो उसे निशाना लगाने की ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन एमा को पहले से गन चलानी आती थी जो उसे उसके पिता ने सिखाया था। फिर फेराडे निशाना लगाता है। एमा उससे पूछती है वो इस लड़ाई में क्यों आया है। वो जवाब देता है क्योंकि उसे सैम को घोड़े की रकम चुकानी थी, लेकिन एमा कन्विंस नहीं होती क्योंकि वो कभी भी भाग सकता था। एमा समझ जाती है फेराडे उसी के लिए यहाँ रुका है और अब कहीं ना कहीं एमा भी उसे पसंद करने लगी है। फिर सभी बोग और उसकी आर्मी से लड़ने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था वो लोग गांव के आसपास गड्ढे खोदेंगे और उसमें से ही हमला करेंगे। साथ ही वो लोग बोग के आदमियों को बिखेरने के लिए डायनामाइट लगाएंगे और उनके गांव में आते ही उन्हें घेर लेंगे। गुड नाइट उनका सबसे अच्छा निशानेबाज है, इसीलिए मौका मिलने पर सैम उसे बोग को मारने बोलता है, लेकिन फेराडे को उस पर शक था कि गुड नाइट कर पाएगा या नहीं। वो लोग गांव के बीचों बीच मौजूद चर्च को मेन स्पॉट बनाते हैं क्योंकि ऊपर से चारों तरफ आसानी से देखा जा सकता था। सैम एमा को बच्चों और औरतों का ख्याल रखने का काम देता है, लेकिन उसे लड़ना था। लेकिन सैम उसे लड़ाई से दूर रखना चाहता था ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर बोग के स्वागत की तैयारी शुरू होती है। वो लोग मेजरमेंट लेकर गांव के बाहर गड्ढे खोदते हैं। फेराडे और वेस्कास डायनामाइट लगाते हैं। बच्चे लाल रंग के फैन बना रहे थे मार्किंग के लिए। सभी गांव वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस बीच सैम रेड को कहीं भेज देता है। अब रात होती है। सभी रेस्टोरेंट में थे जहाँ फेराडे और वेस्कास हंसी मजाक कर रहे थे। वहाँ एक औरत जैक को पसंद करती है। वो जैक का जैकेट उससे पूछे बिना ही सिलाई करके देती है, जिससे वेस्कास जैक का काफी मजाक बनाता है। लेकिन गुड नाइट परेशान था। बिली और गुड नाइट की बातों से हमें पता लगता है गुड नाइट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे लगता है एक डेविल उसका पीछा कर रहा है और अगर उसने एक और आदमी की जान ली तो वो बहुत बुरी मौत मरेगा। बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सैम बाहर ही था। उससे प्रीस्ट मिलने आता है और उसका शुक्रिया करता है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि इतने तनाव में होने के बाद भी गांव वाले एक दिन ही सही लेकिन बहुत खुश है। दूसरे दिन निकलते ही सबसे पहले सभी मिलकर चर्च की थोड़ी मरम्मत करते हैं और उसमें बेल लगाते हैं, जिससे प्रीस्ट बहुत खुश होता है। तभी रेड गांव में वापस आता है। वो बताता है बोग अपनी आर्मी के साथ पहुंच चुका है और कल सुबह तक यहाँ आ जाएगा। रात में सभी गांव वाले चर्च के सामने प्रेयर कर रहे थे, लेकिन गुड नाइट चुपके से वहाँ से जा रहा था, लेकिन सैम उसके पीछे ही था। गुड नाइट समझ गया था वो लोग बोग से जीत नहीं सकते और उसे सैम के यहाँ आने का असली मकसद भी पता था। सैम उसे रुकने बोलता है क्योंकि उसे गुड नाइट की जरूरत है, लेकिन गुड नाइट नहीं रुकता। वो मान लेता है वो कायर है और सैम से माफी मांगकर चला जाता है। बाकी पांचों भी वही थे। सैम बोलता है अगर किसी और को भी जाना है तो यही मौका है, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन और कोई वापस नहीं जाता, यहाँ तक कि गुड नाइट के साथ हमेशा रहने वाला बिली भी वापस नहीं जाता। सैम चर्च में जाता है। उसे गुड नाइट के जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन वहाँ एमा आती है और वो गुड नाइट की जगह लेगी। अब अगला और लड़ाई का दिन होता है। सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। गाँव के सभी औरतों और बच्चों को
एक घर के बेसमेंट में छुपाया जाता है ताकि वो सब सेफ रहे। कुछ ही देर बाद बोग अपने सैकड़ों आदमियों के साथ गांव के पास खड़ा था। चर्च की बेल बजाई जाती है सबको आगाह करने। बोग देखता है पूरा गांव खाली है, लेकिन सिर्फ सैम वहां आता है। वही गांव के बाहर के गड्ढों में लोग बंदूक के साथ रेडी थे। उनके साथ बिली और जैक थे। बोग अपने आदमियों को आगे बढ़ाता है। गांव के अंदर वेस्कास बाकी लोगों के साथ रेडी था। एमा भी एक बिल्डिंग की बालकनी पर रेडी थी। सैम वही खड़ा था। रेड उसके पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर तैनात था। औरतें और बच्चे बेसमेंट में डरे हुए छुपे थे। फेराडे गांव के बाहर एक झोपड़ी के पीछे छुपा था। सैम देखता है बोग के आदमी दो हिस्सों में बंटते हैं गांव को घेरने के लिए। वो लोग गांव के करीब आने लगते हैं। उनके करीब आते ही जैक उल्टी गिनती शुरू करता है। जैसे ही वो लोग लाल फूलों को क्रॉस करते हैं, जैक डायनामाइट ब्लास्ट करता है। उसके बाद बिली ब्लास्ट करता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं और उन लोगों में भगदड़ मच जाती है। बोग ये दूर खड़े देख रहा था। वो लोग संभले भी नहीं थे कि टेंट में छुपे लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं। गांव वाले कुछ लोगों को घोड़े से गिराते हैं, फोड़े से मारते हैं, एक आदमी को आग लगा देते हैं, लेकिन इसमें गांव वाले भी मारे जाते हैं। बाकी बचे लोग ब्लास्ट के धुएं से दूसरी तरफ मुड़ते हैं। उनके दूसरी तरफ जाते ही जैक और बिली बाहर निकलते हैं और अचानक उन पर हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और साथ ही गांव वाले भी। बाकी आदमी गांव तक पहुंच गए थे। उनके आते ही सैम उनका स्वागत करता है। ऊपर से रेड उन पर तीर बरसा रहा था। एमा और उसके साथी सामने आ रहे सभी आदमियों को शूट किए जा रहे थे। जैसे ही वो लोग फेराडे के पास आते हैं, फेराडे उन लोगों को भून देता है। गोलियां खत्म होने पर बिली बाहर निकलता है और चाकू से ही हाथ में गन लिए आदमियों को मारता चला जाता है। जैक भी बाहर निकलता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। वो सामने आ रहे आदमियों को अपनी कुल्हाड़ी से काटता चला जाता है। गांव में वेस्कास के सामने कुछ लोग आते हैं। वेस्कास और उसके साथ के लोग उन्हें शूट करते हैं। फेराडे दौड़ते हुए उनका सामना कर रहा था। वो उन्हें एक जगह लेकर आता है और उनके आते ही डायनामाइट ब्लास्ट करता है। सभी में फेराडे ही फाइट को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था। सैम के पीछे कुछ लोग आते हैं, लेकिन गांव वाले गाड़ियों से आग लगाकर उन्हें फंसा देते हैं और रेड ऊपर से उन्हें तीर से मार गिराता है। एमा और उसकी टीम लोगों को शूट कर रही थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। एक आदमी चुपके से एमा को मारने जाता है, लेकिन तभी सैम एक घर का दरवाजा तोड़कर उसे धक्का देता है और अपने घोड़े के पैरों के नीचे कुचल देता है। एक आदमी को रेड ने तीर मारा था, लेकिन वो उठकर सैम को मारने वाला था, लेकिन रेड उसे दूसरा तीर मारता है। एक आदमी रेड को शूट करने वाला था, लेकिन सैम उसे शूट करता है। फेराडे अभी भी वही छुपा हुआ था। जैसे ही कुछ लोग उसके सामने वाली झोपड़ी के पास आते हैं, फेराडे वहां लगी अपनी बारूद की बोतल पर शूट करता है, जिससे ब्लास्ट होता है और वो लोग भी मारे जाते हैं। सैम गांव के होटल में जाता है और वहां के लोगों की अपनी शॉटगन से मदद करता है। बहुत से आदमी गांव में इंटर करते हैं। उनके आते ही वापस जाने के रास्ते पर जैक और गांव वाले जलती हुई गाड़ी लगाकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तभी जैक सामने के घर का दरवाजा खोलता है। उसमें उन्होंने हैंडमेड गन बना रखी थी और साथ ही 3 शूटर भी थे और एक ही फायर में जैक उन सभी लोगों को मार गिराता है। बिली बचे हुए गांव वालों को लेकर आ रहा था, लेकिन उनके पीछे एक आदमी पड़ा था। बिली दौड़ते हुए पीछे मुड़ता है और हवा में ही शूट करके उसे मार गिराता है। वो लोग ऑलमोस्ट हार ही गए थे और बोग ये दूर से देख रहा था। तभी वो अपने आदमियों को कुछ लाने बोलता है। बिली सभी को चर्च में लेकर आ रहा था और फेराडे उन्हें कवर करता है। वेस्कास भी चर्च में ही था। तभी वही आदमी जिसे गुड नाइट शूट नहीं कर पाया था, वो फेराडे को पीछे से पीठ पर गोली मार देता है। ये देखते ही वेस्कास बाहर आता है और गुस्से में उस आदमी को गोलियों से भून देता है और वो सीधा कॉफिन में गिरता है। इससे हमें पता लगता है नोक-झोंक करते हुए भी फेराडे और वेस्कास की दोस्ती कितनी गहरी हो गई थी। वेस्कास उससे पूछता है वो ठीक तो है? फेराडे बोलता है जिंदा हूँ काफी है। दूसरी तरफ एक गाड़ी में बोग के कुछ लोग कोई चीज लेकर आते हैं। वो एक मशीन गन थी। गांव में उसके कुछ ही लोग बचे हुए थे, जिन्हें गांव वालों ने लकड़ी के बने बैरिकेड और जलती हुई गाड़ियों की मदद से एक जगह फंसा दिया था। फिर सभी निकलकर उन पर शूट करने लगते हैं। सैम बिल्डिंग के अंदर से फिर बाहर निकलकर सबको मारता जा रहा था। ऊपर से रेड बची कुची कसर पूरी कर रहा था। सैम और सभी लगभग जीत ही चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ बोग के लोग मशीन गन लोड कर रहे थे और ये बात गांव में किसी को पता नहीं थी। सब शूट करने में बिजी थे, लेकिन तभी गुड नाइट शूट करते हुए गांव और फाइट में इंटर करता है और कुछ आदमियों को मारने के बाद सैम को वार्न करता है उन लोगों के पास मशीन गन है। वह बोग के भी आदमी थे, लेकिन फिर भी बोग फायर करने का ऑर्डर देता है। मशीन गन फायर होते ही सभी उसके चपेट में आने लगते हैं। रोड पर मौजूद बोग के आदमी सबसे पहले मरते हैं। जैक टेडी को बचाते हुए नीचे बैठ जाता है। एमा के टीम के लोग भी मारे जाते हैं क्योंकि वो बाहर थे। एमा किसी तरह उस बिल्डिंग के अंदर जाती है। गुड नाइट तुरंत जाकर बाकी लोगों को वार्न करता है। वो लोग गांव में अंधाधुंध शूट किए जा रहे थे, इसीलिए सबको मजबूरन छुपना पड़ता है। जिस घर के बेसमेंट में बच्चे और औरतें छुपे थे, वहां भी गोलियां चलती है, जिससे लालटेन गिरने
लगने से उस घर में आग लगना शुरू हो जाती है। बच्चे अभी भी बेसमेंट में ही थे। एक गोली वेस्कास के हाथ को छूकर निकलती है। मशीन गन की वजह से बोक के गांव में मौजूद काफी आदमी मारे जाते हैं। सैम देख लेता है उस घर में आग लग रही है जहां बच्चे हैं। वो गोलियों से बचते हुए उस घर में जाता है। इस बीच मशीन गन की पहली मैगजीन खत्म होती है और सब शांत होता है। उस मशीन गन को रिलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तभी फेराडे को भी बच्चों की याद आती है और वो उस घर के लिए निकलता है और वेस्कास उसे बचे हुए आदमियों से कवर करता है। गुड नाइट और बिली उस चर्च के टावर पर जाते हैं। दूसरी तरफ फेराडे और सैम बच्चों और औरतों को वहां से निकालते हैं। जैक टेडी को एक घर में ले जाकर सेव करता है क्योंकि उसके पैर में गोली लग गई थी। तभी जैक के पैर में कोई पीछे से तीर मारता है। ये बॉक के साथ रहने वाला नेटिव अमेरिकन था। कमीने ने जैक पर पीछे से वार किया, लेकिन वो तीर लगने के बाद भी जैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो जैक को एक और तीर मारता है। फिर एक और तीर। जैक नीचे बैठ जाता है। उसमें अभी भी बहुत जान थी। फिर वो कमीना जैक के हाथ में तीर मारता है। जैक शांत हो जाता है। उसे कोई सामने से मार नहीं सकता था। जैक समझ जाता है उसका आखिरी टाइम आ गया और कुछ ही सेकंड्स में जैक दम तोड़ देता है और टेडी कुछ नहीं कर पाता, बस देखता ही रहता है क्योंकि उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। वही सैम और टेडी ने बच्चों को बाहर निकाल लिया था। वो उन्हें गांव से दूर पहाड़ की तरफ भेज देते हैं। सभी की गोलियां खत्म हो रही थी। बिली को पता था गुड नाइट वापस आएगा। फिर वो बचे हुए आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ बोक के लोग मशीन गन रिलोड कर रहे थे। वही एमा तक वो नेटिव अमेरिकन पहुंच गया था और एमा की गोलियां भी खत्म हो गई थी। वो एमा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। वो पलटता है तो पीछे रेड आ गया था। वो रेड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रेड पहले उसके हाथ पर वार करता है, फिर उसकी छाती पे, फिर उसे पटककर उसकी छाती में चाकू घोंप देता है और उसे नीचे फेंक देता है। वही बच्चों को छोड़ने के बाद सैम और फेराडे अपने सामने आ रहे आदमियों को मारते जा रहे थे, लेकिन उनकी मशीन गन रेडी हो चुकी थी। वो फिर से गोलियों की बौछार करने लगते हैं और सभी को फिर से छुपना पड़ता है। फायरिंग रुकने के बाद बचे हुए आदमी चर्च की तरफ आ रहे थे। वेस्कास और बाकियों के पास गोलियां बहुत कम बची थी। ऊपर चर्च के टावर पर गुड नाइट और बिली आपस में मजाक करते हैं, फिर उठकर बाहर के आदमियों को शूट करने लगते हैं। वही सैम फेराडे से पूछता है वो ठीक तो है? फेराडे बोलता है जिंदा हूँ काफी है। फेराडे का बहुत खून बह चुका था। सैम उसे बोलता है उसने घोड़े का कर्ज माफ किया, अब उसका सैम पर एक कर्ज रहेगा। सैम को कुछ समझ नहीं आता। फेराडे उसे खुद को कवर करने बोलता है और वो शूट करते हुए बाहर आते हैं। चर्च के ऊपर बिली और गुड नाइट भी उन्हें कवर करते हैं। फेराडे दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़ता है और मशीन गन की तरफ भागने लगता है। कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बिली और गुड नाइट उसे कवर कर रहे थे और वो उन आदमियों को मार देते हैं। मशीन गन के पास के आदमी फेराडे को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। बिली और गुड नाइट उसे कवर कर रहे थे, इसीलिए वो लोग मशीन गन रिलोड करके चर्च के ऊपर निशाना लगाते हैं। गुड नाइट अपने नाम के मुताबिक दूर से ही फेराडे के पीछे पड़े आखिरी आदमी को भी शूट करके मार गिराता है, लेकिन तभी मशीन गन की गोलियां सीधा उसे आकर लगती है और कुछ गोलियां बिली को लगती है। बिली वही गिर जाता है और गुड नाइट टावर से होता हुआ सीधा जमीन पर गिरता है और इस तरह बिली और गुड नाइट भी मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेराडे अभी भी उन लोगों तक बढ़ रहा था। वो कुछ लोगों को शूट करता है, लेकिन वो 8-10 लोग थे। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां फेराडे को लगती है, लेकिन फिर भी फेराडे उन्हें शूट करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे और गोलियां लगती है और वो मशीन गन के पास ही घोड़े से गिर जाता है। ऐसा लगता है फेराडे भी मर गया, लेकिन तभी वो उठता है और खड़ा होकर उन लोगों के पास आने लगता है। सभी उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी फेराडे के पैर में गोली मारता है, जिससे फेराडे नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उठता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है। एक आदमी उसे शूट करने वाला था, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोक लेता है। फेराडे से सिगरेट जल नहीं रही थी। वो आदमी नीचे उतरकर फेराडे की सिगरेट जलाता है और उसके एक कश लगाने के बाद अपनी गन उसके सिर पर रख देता है, लेकिन फेराडे पहले ही गिर जाता है। सब हंसने लगते हैं कि आखिर में वो मर गया, लेकिन तभी फेराडे फिर उठता है और उसके हाथ में जलता हुआ डायनामाइट था। फेराडे बोलता है उसे हमेशा से बड़ा धमाका करना था। वो डायनामाइट उन लोगों पर फेंक देता है और मशीन गन और उन लोगों को साथ में लेकर उड़ जाता है। वैसे फेराडे को मरना नहीं चाहिए था। वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। उसका हर डायलॉग और जोक्स बहुत ही फनी थे। अब बोक के बचे हुए आदमी और मशीन गन खत्म हो चुकी थी। पूरा गांव एकदम शांत था। हर जगह बस लाशें ही पड़ी हुई थी।
तब बोग 2 आदमियों के साथ गांव में आता है। तभी चर्च के सामने वाले घर से उन्हें कुछ आवाज आती है। बोग दोनों को जाकर देखने बोलता है। वो दोनों संभलते हुए घर में जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बाहर उनकी लाश आती है। फिर अंदर से सैम बाहर आता है। अब बोग और सैम एक दूसरे के सामने थे। बोग उससे पूछता है क्या वो पहले भी कभी मिले हैं। सैम बोलता है 1867 कैंसास में उसने अपने आदमी भेजे थे वहाँ के किसानों की जमीन हड़पने, ठीक इस गांव की तरह। लेकिन बोग को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसके लिए तो ये लोग भेड़ बकरियों जैसे थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी मारा जा सकता है। दोनों आमने सामने थे, उन दोनों के हाथ अपनी अपनी गन पे। यहाँ माहौल फिर टेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ही बोग गन चलाने अपना हाथ ऊपर उठाता है, सैम उससे पहले ही उसके हाथ पर शूट कर देता है और बोग को गन फिर से उठाने बोलता है। लेकिन जैसे ही बोग गन उठाने जाता है, सैम उस गन पर गोली चलाता है। बोग डर के चर्च में भागने लगता है, लेकिन सैम उसके पैर में गोली मारता है। बोग रेंगते हुए चर्च में जाता है और ईश्वर से अपनी जान की दुआ मांगने लगता है, उसी चर्च में जिसे उसने जलाया था। सैम थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन फिर चर्च के अंदर जाता है और बोग को पकड़ता है। बोग उससे माफी मांगने लगता है। सैम उसे अपनी माँ और बहनों से माफी मांगने बोलता है, जिन्हें उसके आदमियों ने रेप करके फांसी लगा दी थी। उसने सैम को भी फांसी पे लटकाया था। सैम अपनी कॉलर खोल के दिखाता है, क्योंकि उसकी गर्दन पर अभी तक फांसी के फंदे का निशान था। लेकिन सैम किसी तरह बच गया, इसीलिए उसने बोग का नाम सुनते ही एमा का काम करने हामी भर दी थी। बोग को भी अब याद आता है। सैम बोग का गला दबाने लगता है, जैसे बोग ने उसकी बहन और माँ को फांसी लगाई थी। लेकिन बोग अपने जूते से एक छोटी पिस्टल निकालता है, जिस पर सैम ध्यान नहीं देता और तभी गन शॉट की आवाज आती है। लेकिन बोग ही गिर जाता है, क्योंकि बाहर से उसे एमा ने शूट किया था और इस तरह बोग की मौत होती है। सैम जाकर एमा से गन ले लेता है और एमा अपना बदला ले लेती है और बोग वही मरा पड़ा था। सैम चर्च के बाहर आता है और गांव वाले भी बाहर आते हैं। सामने ही वेस्कास और रेड फेराडे का घोड़ा और जैक की लाश लेकर आते हैं। सैम वेस्कास से फेराडे के बारे में पूछता है। उसे चर्च के पास गुडनाइट की लाश और चर्च के टावर पर बिली की लाश दिखाई देती है। सैम प्रीस्ट की तरफ देखता है। प्रीस्ट बोलता है वो उन चारों को प्रॉपर फ्यूनरल देगा। वेस्कास फेराडे का घोड़ा टेडी को दे देता है। फिर तीनों गांव से जाने लगते हैं और पूरे गांव वाले उनका शुक्रिया कर रहे थे। गांव के सभी बिछड़े अपनों से यूनाइट होते हैं। बचे हुए गांव वाले बहुत खुश थे। तीनों भी बिना पैसे लिए और सोना लिए गांव से चले जाते हैं किसी और एडवेंचर की ओर। गांव के लोग गांव के पास ही फेराडे, बिली, गुडनाइट और जैक की समाधि बनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, आपको तो समझ में आ गया होगा बॉलीवुड की कौन सी मूवी इससे इंस्पायर थी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, इस मूवी से शोले इंस्पायर थी। आप लोग सोचोगे मैं पागल तो नहीं हो गया क्योंकि ये मूवी 2016 में आई थी। वेल, ये मूवी इसी नाम से 1960 में रिलीज हुई मूवी का ऑफिशियल रीमेक था और मानना पड़ेगा इस मूवी के डायरेक्टर को, जिन्होंने रीमेक को ओरिजिनल से भी बेहतर बनाया है। लेकिन 1960 में आई मैग्निफिसेंट 7 मूवी भी 1954 में आई जापानीज मूवी 7 समुराई से इंस्पायर थी। 2014 की मूवी की रेटिंग थोड़ी कम इसीलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी आज के टाइम के हिसाब से उतनी भी अच्छी नहीं थी और इस मूवी में कुछ लूप होल्स भी थे, जैसे सभी लोग बिना किसी बड़े रीजन के सैम का साथ देने तैयार हो जाते हैं और फाइट खत्म होते ही तीनों बस ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन इस मूवी का एक्शन इन सब नेगेटिव पॉइंट्स को कवर कर देता है क्योंकि इस मूवी के सभी फाइट सीन सबसे अलग थे जो आपको भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।